दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जिनको आप सभी लोग जानते होंगे। अरबाज ब्लॉग से मोहम्मद अरबाज खान। आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे। अभी ये चाइना से वापस आए हैं, तो आज हम चाइना के बारे में कुछ बातें इनसे करने वाले हैं, खासकर वीगर मुसलमानों के बारे में। चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनका रहन सहन कैसा है, मस्जिदों का क्या हाल है और वो लोग खाते पीते क्या हैं। इन सारी चीज़ों पर आज अरबाज भाई से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वहीं पर होकर आए हैं, उनके बीच रहकर आए हैं। हम लोग मीडिया पर देखते हैं कि वहाँ की स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाया जाता है कि वीगर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, लेकिन किस तरह से वो लोग वहाँ पर रहते हैं, अरबाज भाई से जानते हैं। अरबाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो आपने जो अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया, और ये मेरे लिए खुशनसीबी वाली बात है। और ये बात सही है कि चाइना से होकर मैं अभी आया हूँ, और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो चाइना की जो अंदर की स्थिति है, जिसे मीडिया कई बार दिखाती है, कई बार वो लोग देखने नहीं देते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये बताया कि चाइना में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी जैसे कि 13 कंट्री हो चुकी हैं। एग्जैक्टली बताऊँ, मेरी 14 हो चुकी हैं, बट एक को मैंने सस्पेंस रखा है, वो अभी मैं 4-5 दिन बाद ओपन करने वाला हूँ। तो अच्छा, 14 हो गई है। हाँ, 14 मतलब बताया नहीं अभी किसी अभी को? बताया नहीं, क्योंकि इसके ब्लॉग्स नहीं आए। तो जितनी भी मैंने कंट्री करी हैं, उसमें सबसे टफेस्ट जर्नी जो है मेरी, सबसे ज़्यादा हार्ड जो रही, वो चाइना रही है। अमूमन तौर पे 10 से लेके 12 दिन में मैं ऊब जाता हूँ किसी भी कंट्री में, क्योंकि अपने वतन, अपना देश, अपने खाने की बात ही अलग होती है। तो 10 से 12 दिन का मेरा प्लान होता है कि मैं जाऊंगा और 10-12 दिन रहूंगा, इससे ज्यादा प्लान होता नहीं है। लेकिन पहली कंट्री ऐसी है जहां पर मैंने पूरे पूरे लगभग 25 दिन मैंने वहां गुजारे। 25, आप 25 नहीं 27 दिन कह सकते हो। और ये कोई प्लान नहीं था, प्लान यही था कि 10-12 दिन रहना है, लेकिन 27 दिन मैंने वहां पर गुजारे। नहीं, काफी काफी हो गए, इतना तो आप किसी कंट्री में नहीं रुके थे। तो चलो, खाने की बात चली है तो पहले खाने से ही शुरुआत कर देते हैं। अक्सर सुनते हैं कि वहां पर हर खाने के साथ आपको वो सुअर वगैरह का कुछ मिलता है, तो ऐसा कुछ है या वहां पर हलाल खाना? हलाल तो बहुत दूर की बात है, क्या नॉर्मल वैसा खाना मिल सकता है कि आप अगर नूडल्स भी खा रहे हैं तो उसमें किसी चीज का ऐसा कुछ? नहीं, खाना तो जैसे एग्जैक्टली जैसे क्या होता है, जैसे अपने यहाँ बीफ चलता है, ठीक है, अपने यहाँ नॉन वेज होता है, उनके यहाँ भी नॉन वेज होता है। और पहले हम बात करें उनके कल्चर की, जैसे चाइनीज का जो कल्चर है वो उसमें वो 99% पोर्क तो होता है। उनके आप नूडल्स भी लोगे तो उसमें पोर्क होता है, ठीक है, मसाला होता है। उनकी कोई भी चीज लोगे तो उसमें होता है, खाना उनका इस तरह का होता है। बट अब रही हलाल फूड की, तो हलाल फूड भी होता है, बट हलाल फूड जो होता है वो उन्हीं का कल्चर होता है, जैसे हम इंडियन को पसंद नहीं आएगा। उनका लोकल खाना जो है उसमें पोर्क जो होता है वो होता है। तो शिनजियांग प्रांत की बात कर लेते हैं। हाँ। अक्सर हमारी ऑडियंस भी सुनती होगी शिनजियांग प्रांत में विगर मुसलमानों के बारे में कि वहां पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है। वहां पर दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, अगर किसी की दाढ़ी होती है तो उसकी नोच दी जाती है, ऐसा हम अक्सर सुनते रहते हैं। अमेरिका भी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी निकालता है, खुफिया एजेंसी। बुर्का पहनना वहां पर अलाउड नहीं है, मस्जिद में जाकर ठीक से नमाज पढ़ने का वहां पर अलाउड नहीं है। तो ऐसा क्या है वहां पर? आप तो वहां पर रह के आए हैं, तो जो एक्चुअल वहां पर है सब, वो आप बताएं। यार देखो, इस वीडियो में ना कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो शायद दोनों तरफ के जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, उनकी एक तरह से कहने वालों को एक्सपोज होने वाले हैं या पोल खुलने वाले हैं। अच्छा। चाहे वो गोदी मीडिया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वहाँ जुल्म ही नहीं होता है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि उइगर मुसलमान है कौन। मैं चाइना में जो गया था, संघाई गया था। संघाई उनकी एक ऐसे कह सकते हो कि एक मेट्रो सिटी है, बहुत डेवलप्ड, जैसे कह सकते हो मुंबई लाइक संघाई। उनके बाद राजधानी है बिंजिंग। बिंजिंग ऐसा है जैसे लाइक दिल्ली। और उसके बाद और भी सिटी गया, जैसे झांगजियाजी गया मैं। एक हिल स्टेशन है, जैसे आप कह सकते हो केरला कह सकते हो, या जहाँ पर हिल स्टेशन होते हैं इंडिया में वो कह सकते हो। तो इन सारी सिटी में मुस्लिम रहते हैं, जैसे बिंजिंग में रहते हैं। बिंजिंग में एक मुस्लिम स्ट्रीट है। शिनजियांग प्रांत का ज्यादा आती हैं खबरें हाँ, कि वहां पर ज्यादा विगर मुसलमान है। हाँ, मैं वहां भी आऊंगा अभी। तो अभी आप देखोगे जो इनके और शहर हैं, वहां पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो उनकी हालत ठीक है, मतलब इतनी बुरी नहीं है। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, केवल मुस्लिम ने ही सेक्रीफाइस नहीं किया, वहां पर हर रिलीजियस ने सेक्रीफाइस किया है। मतलब हर रिलीजियस में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन केवल मुस्लिम की नहीं है। नहीं, मीडिया तो ऐसा दिखाता है जैसे कि पाकिस्तान की बात करता है, सऊदी अरब की, या फिर ओआईसी की बात करता है कि ओआईसी जो है हाँ। हर मामले पर बोलता है, भारत में कुछ हो जाता है उस मामले पर बोलता है, लेकिन वीगर मुसलमानों के बारे में नहीं बोलता है, और इतना ज्यादा जुल्म होता है। तो ऐसा कुछ? हाँ, मैं अभी बिगर पे आऊंगा। मैं पहले
पहले कह रहा हूँ आपसे, जैसे मैं वहां गया, विंजिंग गया, तो मैंने वहां मुस्लिम देखे, तो उनकी हालत ठीक है, काफी अच्छी है, बहुत आजाद है वो। आप संघाई में आजाद है, सियान सिटी में तो मैंने वहां पर बुर्का भी देखा एक लेडीज के, और आप देखोगे मैंने वहाँ काफी पर्दा भी देखा। हाँ, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, हाँ, हिजाब वगैरह में थी वहां पे। काफी पर्दा देखा। ये तो वहां की बात रही। तो यहाँ पे भी सेक्रीफाइस दिया है मुस्लिमों ने, केवल मुस्लिमों ने नहीं, जो बुद्धिज्म है उन्होंने दिया है, जो और भी कल्चर है, जो भी धर्म है उन्होंने दिया है। मतलब जो आप प्रैक्टिस, जैसे श्रीलंका में गया था, वहां बुद्धिस्ट लोग हैं, तो जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं वो चाइना में नहीं कर पाते। इसी तरीके से सारे धर्म ने वहां पर सेक्रीफाइस किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंजियांग की, सिंजियांग एक सिटी है जो कि एक तरह से बॉर्डर कह सकते हो, जहां पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर दो चीजें, एक तो है नेशनल सिक्योरिटीज, तो वो जो सिटी है वो 8 मुल्कों से घिरी हुई है, चाहे इसमें किर्गिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, लाइक टर्की हो या पाकिस्तान हो, इस तरह की 8, एग्जैक्टली 8 मतलब मुल्क से घिरा हुआ है। तो सिक्योरिटी तो टाइट होगी वहां। दूसरी चीज कि उइगर मुसलमान है कौन? उइगर मुसलमान जो है वो है टर्किश अल्पसंख्यक मुस्लिम। टर्की से आए हुए हैं ज्यादातर जी, वो, जी। इसीलिए वो कहते भी हैं टर्की से कि हमें अपनी यहाँ शरणार्थी बना लो, लेकिन टर्की बना नहीं रहा है। हाँ। तो ऐसे में सवाल उठते हैं टर्की के ऊपर भी कि अगर जब जुल्म हो रहा है वहां पर, तो क्यों उनको शरणार्थी नहीं बना रहा है? तो यहाँ पर क्या मुस्लिम देशों की भी गलती है? आप ये मान के चलिए 1933 में जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अपने पास नहीं हूँ। 1933 में वो जगह जो है सिंजियांग में जो उइगर मुसलमान है उनकी जगह हुआ करती थी। वो 1941 तक भी उनकी जगह हुआ करती थी। उसके बाद चाइना उसे अपने उसमें ले लेता है कि ये उसका पार्ट है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पार्ट जाए या मेरा हिस्सा यहाँ से जाए। तो उन लोगों की जो फाइट है, यानी चाइना गवर्नमेंट की फाइट, वो उइगर मुसलमानों की फाइट क्लियर हो गई कि वो लोग अपना हिस्सा चाहते हैं, अपने आजाद जगह चाहते हैं, और वो प्रोटेस्ट करते हैं समय समय पर। उनके प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, क्या उनके साथ जाति होती है या उनके साथ वाकई में तंगी होती है? होती है। मैं वहां गया हूं, क्योंकि मैं सिंजियांग भी गया हूं और शहर भी गया हूं, और शहर में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी विगर मुसलमानों की दिक्कत है। और वो दिक्कत क्यों है मैंने आपको बता दिया। दाढ़ी, वाकई में दाढ़ी की प्रॉब्लम है। नमाज की भी प्रॉब्लम है। दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है वहाँ? भाई मैंने तो कोई दाढ़ी वाला देखा नहीं है। हाँ, तस्वीरें आती हैं, सब बिना ही दाढ़ी के होते हैं। हाँ, तो मतलब अलाउड नहीं है, या अगर रखते हैं तो उनकी दाढ़ी काट दी जाती है, ऐसे ही खबरें भी आती है ना मीडिया पर, हम देखते हैं। अभी आपके सामने एक वीडियो चल रही है, इसमें आप देखोगे कि पूरी कमेटी है इनकी उइगर मुसलमानों की, इसमें एक इंसान की दाढ़ी है, बाकी किसी की दाढ़ी नहीं है। और इनकी अगर एज भी देखोगे तो एज भी आप देखोगे सब 50 प्लस के आसपास होंगे ये। मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, पहली बात तो उइगर मुसलमान, जहाँ मैं उरुमुची जगह में था, सिंजियांग जगह में, वहां पर आप अगर आउट ऑफ चाइना के हैं तो आप मस्जिद में एंट्री नहीं है आपकी, उइगर मुसलमानों की एंट्री है सिर्फ। ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों हमारी एंट्री नहीं थी, हमें एक ही मस्जिद में एंट्री थी। जिस मस्जिद में हम गए वहां भी केवल हमारी 15 से लेकर 20 मिनट की एंट्री थी, और वहां पर हमने देखा कि जो इमाम साहब थे उनकी दाढ़ी नहीं थी। इमाम साहब की दाढ़ी नहीं हाँ, थी? इमाम साहब की दाढ़ी। तो हो सकता है कि भाई वहां पर ऐसा नियम हो कि दाढ़ी रखने अलाउड ना हो, लेकिन हम जो खबरें सुनते हैं ना कि वहां पर दाढ़ी नोच ली जाती है। अच्छा, एक चीज और अभी हाल ही में चला था कि वहां पर मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना दिए गए, या वहां पर गुंबद नहीं होते, मीनार नहीं होती, ऐसा कुछ? मैंने जो देखा वो ये देखा कि जैसे अभी आप दूर, जब मैं फर्स्ट डे गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 7-8 मस्जिद है। लेकिन जब मैं सेकंड, मेरे दिमाग में था कि मैं मस्जिद को दिखाना चाहता हूँ, तो किसी मस्जिद में मेरी एंट्री नहीं थी। तो वहां पर मैंने देखा कि ऊपर से तो आपको मस्जिद दिखाई देगी, गुंबद भी दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर 75% में कॉम्प्लेक्स होंगे, एक तरीके से जैसे कह सकते हो शॉपिंग सेंटर बन चुके हैं पूरे के वो। मस्जिद के अंदर हाँ, शॉपिंग सेंटर है वहां पर, हाँ, बकाया सब चीज मिलती है? हाँ, जैसे दुकानें होती हैं ना, इससे इस तरीके से एक छोटा सा पार्ट होता है मस्जिद का, लेकिन नमाज पढ़ने की छोड़ी जगह है? हाँ, लेकिन वहां पर जाना अलाउ नहीं होता। जो लोकल लोग होते हैं, जो 5 टाइम समय की नमाज होती है, वही लोग जा सकते हैं। अच्छा, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो किसके, मुसलमानों की? हाँ, वो तो सब दुकानें होती हैं, उसमें मुस्लिम ही होते हैं ज्यादातर। तो गुंबद मीनार कहीं नहीं दिखेगा? मतलब ये कह सकते हो बाहर से तो आपको दिखाई देगी कि गुम्बद है, सब कुछ इस तरीके से, जो मीनार वगैरह होती है इस तरह से। नहीं, अभी रिपोर्ट्स हमने देखी थी, हम यहाँ देखिए चाइना के बारे में तो खबरें वैसी बहुत कम आती हैं। अभी हमारे यहाँ मीडिया के जरिए पता चलती है, मीडिया अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला देकर बताता है कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जितनी भी मस्जिदें हैं, कई हजार मस्जिदों को जो है बिल्कुल प्लेन कर दिया, सारे गुंबद गिरा दिए। लेकिन आपकी वीडियोज में मैंने देखा था कि मीनार वगैरह तो दिख रही थी कुछ मस्जिदों की। तो ऐसा आपको ऐसी मस्जिद कहीं पर दिखी जो बिल्कुल एकदम प्लेन हो? यार अगर प्लेन होगी तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर मस्जिद होगी? मुझे तो पता नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पर ये चीज समझनी चाहिए, यूट्यूब बैन है, फेसबुक बैन है, गूगल बैन है, व्हाट्सएप बैन है, मैसेंजर बैन है, वहां पर सारी चीज बैन है। सिर्फ वहां पर जो चलता है वीचैट चलता है, अली पे चलता है, और उनका जो अपना चलता होगा वो चलता है।
तो वहां पर एक्सेस लेना भी बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बताऊं, बीपीएन और शहर में तो काम कर रहा था, लेकिन सिंजियांग में मैंने कम से कम 120 बीपीएन मैंने डाउनलोड किए हैं। उसमें से एक दो बीपीएन प्रॉपर काम कर रहे थे, बाकी सारे बीपीएन जो है काम नहीं करते थे। फाइनल आप ये बताएं कि वहां पर मुसलमान जो है वो किस स्थिति में है, उनको किस तरह की फैसिलिटीज वहां की सरकार दे रही है, क्या रहना वहां पर उनका मुश्किल हो रहा है, या उनको किसी दूसरे देशों की मदद चाहिए मुस्लिम देशों की और वो कर नहीं रहे हैं? इस पूरे मामले को आप बस क्लियर कर दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पर उइगर में रहकर आया हूँ, मेरे मन से उन लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। 3 रात में रहा हूं और मैं एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग सजा काट रहे हैं। उइगर वाले, केवल उइगर वाली बात करें, बाकी जो और शहर के हैं उनकी हालत फिर भी काफी अच्छी है। क्योंकि वहां मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि केवल इस्लाम को ही टारगेट किया गया है, और शहरों में और भी जो रिलीजियस है उन्होंने भी काफी सेक्रीफाइस किया नहीं, है। सिर्फ वीगर के बारे में बताइए आप। बिगर में दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है भाई, दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से इस्लाम मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, दुनिया ने पढ़ा है, इस्लाम तो वही है ना। दूसरा, वहां पर दाढ़ी के लिए दिक्कत है, मैंने तो नहीं देखा। अब जैसे गवर्नमेंट ये कहने लगे कि ऑफिशियली हम मना नहीं करते, लेकिन कुछ तो वजह होगी कि वो लोग दाढ़ी नहीं रखते। चलिए, नौजवान नहीं रख रहा, कोई बात नहीं, बुजुर्ग नहीं देखा मैंने, इमाम साहब को नहीं देखा। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं अमेरिका की तरफ से कि जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं वहां पर वीगरों को रखा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ गलत काम किए जाते हैं। अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो उसको दाढ़ी काट दी जाती है। वहां पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। वहां की जो आर्मी है महिलाओं को ले जाती है उठाकर। तो डिटेंशन सेंटर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि डिटेंशन सेंटर का, देखिए हम जो गए थे उरुमिची एक जगह है, लेकिन सिंजियांग बहुत बड़ा है। इसमें क्योंकि अगर होंगे भी तो मुझे कैसे पता चलेगा ये डिटेंशन सेंटर है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है, इंग्लिश बहुत कम है। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही बताऊंगा कि हाँ, जितना मैं घूम के आया हूं मैंने और देश के मुसलमान अलग देखे हैं। मतलब 12 देश में घुमा हूं इससे अलावा, तो वहां के मुसलमान अलग हैं, लेकिन वहां के मुसलमान बहुत अलग हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके? ऐसा क्या? मतलब आंसू क्या है, जब मैं 3 दिन वहां रहा हूँ तो उन 3 दिन में मैंने उनको उनके पेन को फील किया है। मैंने एक से पूछा कि हैव एनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने बस इतना लिखा कि स्टिल प्रॉब्लम, वी कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा दुख ये भी हुआ कि जब मैं वहां गया तो जब मैं स्टे कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल में गया तो वो लोग मुझे चेक इन नहीं दे रहे, मतलब एंट्री नहीं दे रहे होटल पे। मोहम्मद अरबाज लिखा हुआ था और मोहम्मद अरबाज को देख करके वो उन्हें ये लग रहा था कि यार ये क्या है। मतलब आधा पौन घंटे वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो, क्या करने आए हुए हो। इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतनी चीजें तो मतलब एयरपोर्ट पे नहीं होती जितने सवाल आप कर रहे हो। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो मैंने वहां पर देखा है वो बहुत अलग है। मतलब चाइना में मुसलमानों के लिए दिक्कत है, चाहे वहां के हों या बाहर के जाएं, मतलब थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है। मैं वही कहूंगा कि उइगर की बात करते हैं तो उइगर में दिक्कत है, बाकी बाहर मैंने इतनी दिक्कत नहीं देखी। बाहर का तो मैंने माहौल बहुत अलग देखा है। जब मैं सियान सिटी में घूम रहा था तो लग रहा था यार क्या सिटी है यार, कितनी बढ़िया सिटी है, आपने खुद देखा। जब मैंने विंजिंग में मुस्लिम स्ट्रीट दिखाई थी तो वहां पर लग रहा था यार क्या शानदार, सब कुछ बढ़िया है। तो वीगरों को जरूरत है मदद की। मेरे हिसाब से तो जैसे मतलब भले से नहीं कह पा रहे हो, लेकिन देख के तो ऐसे लग रहा है ना उनको। फिर वजह क्या है? 57 इस्लामिक देश और कोई सामने नहीं आता है, उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाता है, कोई बोलता ही नहीं है उनके लिए, ऐसा क्यों? अभी ये इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, तो कोई भी इंसान फील कर सकता है, बस इतना है। मेरा जो जवाब दीजिए द डे ऑफ जजमेंट की है। मैं हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी तो अगर मैं पूरी इंसानियत के लिए जब अगर दुआओं की बात करूंगा तो उनमें उनका जिक्र होगा। दिक्कत में है, तकलीफ में है काफी। हाँ। मदद करनी चाहिए दूसरी कंट्री को, लेकिन मदद नहीं करती हैं। और इस मुद्दे पर मैंने भी कई बार आवाज उठाई है। और लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आती है कि अगर हम वहां के बारे में कुछ बोलते हैं। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ इसमें, दो चीज एग्जैक्टली। जो लोग डिनाई करते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे दिक्कत नहीं है, या लोग कहते हैं यार गोदी मीडिया है। चलो गोदी मीडिया की बात मत मानो, आप बीबीसी पे तो थोड़ा ट्रस्ट करोगे आप, बिल्कुल। उसके बाद आप जो है तुम्हारे की अल जजीरे पे तो ट्रस्ट करोगे आप, थोड़ा बहुत एनडीटीवी पे करोगे, क्योंकि चलो आपकी बात नहीं है, रिपोर्ट तो बहुत पहले की है, उन पे तो करोगे आप। और नहीं कर रहे हो तो भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, कोई सिंजियांग में जाए और केवल 5, एक ग्रुप में 5 लेडी या 5 जेंट्स दाढ़ी में दिखा दे मुझे वो, या 5 लेडी जो है बुरखे में दिखा दे। यहां पर अब 2 चीजें, या तो वो कहेंगे कि इनका कल्चर नहीं है,
अगर इनका कल्चर नहीं है तो भाई मैंने कौन सा इस्लाम पढ़ा है? इस्लाम तो सब पूरी दुनिया में एक ही है, कुरान भी एक ही है, या फिर वाकई में ये बात माननी पड़ेगी कि वहां पर दिक्कत है। फिलहाल दर्द में है वहां के बहुत ज्यादा मुसलमान, जो वीगर मुसलमान जिनको हम कहते हैं। भाई ने सारी स्थिति वहां की बताई। बाकी एक्सपीरियंस क्या रहा चाइना का, वो सब आप इनके ब्लॉग में देख चुके होंगे, अरवाज ब्लॉग। सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दिया है चैनल का, जाकर देख लेना। पूरे चाइना को इन्होंने तकरीबन 25 दिन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी जो है वीगर के बारे में मेरा कुछ इनसे पर्सनल इंटरव्यू चाह रहा था कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि ये मेरा कंटेंट भी है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और आप हो सकता है कि आपके बाद थोड़ी कुछ हेट कम हो जाए मेरे लिए। यार मैंने इतना बुरा नहीं बोला, मैंने जो हकीकत है वही दिखाया। नहीं, मेरी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी है, और मैं जिस टॉपिक पर उठाता हूँ मुद्दे ऐसे तो सपोर्ट करते हैं। 2-4 लोग हर किसी के साथ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। और थैंक यू। अगर जिन लोगों ने चाइना सीरीज नहीं देखी है, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें अरबाज ब्लॉग्स, वहां से आप केवल चाइना सीरीज नहीं, मैं 13 कंट्री घूम चुका हूँ और उनके आप पूरे ब्लॉग्स देख सकते हो। और प्यार देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।